सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट्स। तो कल फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स के बारे में कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सिंबल को दर्शाते हैं। उसकी पिक्चर बनाना बहुत ही टफ है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक सिंबल डिनोट कर दिया कि बल्ब का सिंबल इस तरीके से होता है, सेल का सिंबल किस तरीके से होता है, बैटरी का। और सीखा हम लोगों ने कि की अगर ऑन रहेगी, हमारी स्विच अगर ऑन रहेगी तब किस तरीके से सिंबल बनेगा, स्विच ऑफ रहेगी तब किस तरीके से सिंबल बनेगा। वायर का सिंबल सीखा, सबसे सिंपल था वायर वाला। तो कल हम लोगों ने इतना चीज डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने एक सर्किट भी बनाई थी। सर्किट क्या होती है, कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, तो तुम कह दो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास सेल होना चाहिए, वायर होना चाहिए, सेल, वायर और एक इलेक्ट्रिक एप्लियंस। उसमें चाहे वो तुम्हारा वो फैन हो या फिर बल्ब हो, मतलब कोई भी एक इलेक्ट्रिक एप्लियंस होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए, बैटरी, वायर, स्विच और चौथा तुम्हारा इलेक्ट्रिक एप्लियंस, जिसमें बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये चार चीजें तुम्हें चाहिए। तो इन सबको मिला करके जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाती है। अगर वो इलेक्ट्रिक एप्लियंस वर्क कर रहा है, उसमें करंट पहुंच रहा है, इसका मतलब हमारा सर्किट क्लोज्ड है, मतलब उस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। और अगर हमारा इलेक्ट्रिक एप्लियंस ऑन नहीं है, उस तक करंट नहीं पहुंच रही है, तो इसका मतलब हमारी इस सर्किट में कहीं ना कहीं लोचा है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करा था अपने फर्स्ट वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट के क्या प्रभाव हैं, ठीक है भाई। तो देखो, तुम अपने घर में अभी ठंडी आ रही है, हीटर आ जाएगा तुम्हारे घर में, ब्लोवर हो सकता है आ जाए, कुछ भी आ सकता है, जैसे एसी लगी हुई है तो एसी से ठंडी ठंडी हवा फेंकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लोवर लगवाते हैं, हीटर लगवाते हैं और क्या इलेक्ट्रिक केटल यूज करते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग चाय वगैरह बनाते हैं, ठीक। और एक यूज होता है अपना इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है, ओवन होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों से, गीजर होता है, ठीक है, ठंड में एकदम हमें ठंडे ठंडे पानी से नहाना पड़ता है सवेरे सवेरे स्कूल जाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, गीजर लगवा लेते हैं और गीजर से फिर गर्म पानी निकलता है, तब हम उससे नहाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। जब इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ध्यान सुनो, अब हम लोग आज के टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। जब करंट किसी वायर से फ्लो होता है, जब करंट किसी वायर से फ्लो होता है तो हीट जनरेट करता है, ऊष्मा जनरेट करता है। ऊष्मा समझ रहे हैं, हीट को ही हिंदी में ऊष्मा कहते हैं, गर्मी जनरेट करता है। जैसे कि तुम देखोगे इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है। यही तुम्हारा गीजर में भी होता है, गीजर जिसमें पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए, तो उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल करता है तो वो उसका जो उसमें जो वायर लगा रहता है वो एकदम रेड हॉट हो जाता है, उसमें जो वाटर जाता है तो वाटर वो गर्म कर देता है। इसी तरीके से ओवन में होता है, इसी तरीके से तुम्हारा सा इलेक्ट्रिक केटल में होता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर में होता है। ऐसे जितने भी हमारे एप्लियंस हैं जिसमें इस तरीके का काम होता है, तो उसमें जान लो कि करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो आज का अपना ये टॉपिक होने वाला है और वीडियो के लास्ट में हम लोग फ्यूज के बारे में जानेंगे कि फ्यूज क्या काम करता है। कहते हैं ना भाई साहब, हम तो कंफ्यूज हो गए। उसी तरीके से कभी कभी इलेक्ट्रिक सिटी भी क्या हो जाती है, फ्यूज के कारण आगे नहीं बढ़ पाती। जैसे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये वाला आंसर सही है, ये वाला आंसर सही है, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अगले क्वेश्चन नहीं बढ़ पाते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को फ्यूज क्या करता है, आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है। वो कैसे रोकता है अभी हम लोग देखेंगे। फटाफट से आ जाते हैं आज के अपने टॉपिक पर, अपनी एनसीईआरटी पर, ठीक ब्रो। चलो ब्रो,
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सीधा सा मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट जब ट्रैवल करेगा, इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में, किसी वायर में ट्रैवल कर रहा है तो कैसा इफेक्ट जनरेट करेगा? हीटिंग इफेक्ट, मतलब गर्मी जनरेट करेगा, हीट जनरेट करेगा। ठीक है, तुम किसी बल्ब के सामने बहुत देर तक बैठे हुए हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? गर्म। जैसे यहां पर अभी हमने एक रिंग लाइट लगाया हुआ है, रिंग लाइट लगाया हुआ है जिससे एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है चेहरा हमारा, तो उससे क्या हो रहा है? थोड़ा सी गर्मी हमें फील हो रही है। ठीक है, और इसी को अभी स्विच ऑफ कर देंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ऐसे मोबाइल है, मोबाइल बहुत देर तक चला रहे हैं, उसके अंदर करंट फ्लो 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 हो रहा है, वो भी गर्म हो जाता है। तो वही चीज आज का टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, अ बल्ब, अ स्विच एंड कनेक्टिंग वायर। देखो इतना चीज हम लोगों ने ले लिया, हमारी सर्किट बन जाएगी। इलेक्ट्रिक सेल ले लिया, बल्ब ले लिया, बल्ब मींस इलेक्ट्रिक एप्लियंस एक है हमारा, एक बल्ब ले लिया, एक स्विच ले लिया और कुछ वायर्स ले लिया। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 10.9। और इन चारों की हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे? एक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कोई तुमसे पूछे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें बहुत ही जरूरी हैं, तो सबसे पहले सेल का होना जरूरी है, एक इलेक्ट्रिक एप्लियंस का होना जरूरी है, बल्ब रहे, फैन रहे, कुछ भी रहे। ठीक है, जिससे हम पता कर पाए कि हाँ करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। भाई अगर बल्ब नहीं होगा तो हम कैसे जान पाएंगे करंट फ्लो हुई कि नहीं? भाई बल्ब जलता है तभी हम जानते हैं हाँ हाँ करंट फ्लो हुई। यहाँ वहां पर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा दिए, अगर वो घूमना स्टार्ट हो जाती है तो हम कहते हैं हाँ करंट फ्लो हो रही है। लेकिन अगर कुछ लगाएंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? भाई स्विच, उस जो एक्सटेंशन बोर्ड में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे पता करते हैं? हम क्या करते हैं, मोबाइल का चार्जर उसमें लगाते हैं और मोबाइल में चार्जर को फिट कर देते हैं। उससे अगर हमारा मोबाइल चार्ज होने लग जाता है तो कहते हैं हाँ करंट आ रहा है। या फिर कोई और एप्लियंस लगाते हैं, या फिर एक टेस्टर आता है, टेस्टर से करंट डिटेक्ट करते हैं करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बल्ब का होना बहुत जरूरी है, तीसरा स्विच, और चौथा कुछ वायर्स होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो इनकी हेल्प लेकर के हम लोग फिगर 10.9, तुम्हारी बुक में 14.9 होगा, तो उनकी फिगर, इस फिगर के तरीके से हम लोग 10.9 कहां गया गुरु? 10.9 फिगर कहां गया? अच्छा ये वाला है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें अपनी सर्किट बनानी है। दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल, कीप द स्विच इन द ऑफ पोजीशन। कह रहे हैं कि इसको परफॉर्म करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल की जरूरत होगी। कह रहे हैं इस समय अपनी स्विच को ऑफ रखो। अगर तुम स्विच को ऑफ रखोगे, स्विच ऑफ रखने का मतलब इसी तरीके से डायग्राम बनेगा। अगर स्विच ऑफ रहेगी, तुम्हारी देखो करंट यहां से ट्रेवल करी, पॉजिटिव टर्मिनल से ट्रेवल करती है, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, यहां से अब इस वायर में ट्रेवल नहीं हो पा रही है, करंट यहीं पर रुक गई, करंट यहीं पर क्या हुई? रुक गई, तो आगे ट्रेवल हो ही नहीं पा रही है। जब आगे ट्रेवल नहीं हो पा रही तो क्या बल्ब तुम्हारी ग्लो करेगी? बल्ब ग्लो करेगी? बल्ब जलेगी? तो नहीं, बिल्कुल नहीं जलेगी। ठीक, डज द बल्ब ग्लो? बिल्कुल नहीं। टच द बल्ब, बल्ब को तुम टच करो। जब बल्ब को टच करोगे तो नॉर्मल टेम्परेचर जिस तरीके से बल्ब का होता है, जैसे और चीजों का टेम्परेचर है, वैसे ही तुम्हें बल्ब का भी टेम्परेचर छूने से पता चलेगा। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजीशन एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ मिनट और सो। तुम क्या करो, इस बार स्विच को ऑन कर दो फिगर 10.8 की तरीके से। जैसे ही स्विच को ऑन किए, करंट क्या हुई? यहां से बल्ब के पास गई, ग्लो हो गई, उसके बाद इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया और वापस से सेल में पहुंच गया। ठीक है, तो इस बार देख रहे हैं करंट फ्लो हो रही है और हमारी जो बल्ब है वो ग्लो कर रही है। कह रहे हैं 1 मिनट तक इसको जलाए रखो, 1 मिनट के बाद स्विच को ऑफ कर दो और अब तुम बल्ब को टच करो। क्या बल्ब का टेम्परेचर कुछ बढ़ा है, कुछ घटा है या बराबर है? तो तुम टच करके देखोगे, जब इस प्रैक्टिकल कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जब उसको तुम टच करोगे तो उसका टेम्परेचर तुमको बढ़ा हुआ दिखाई देगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ बल्ब थोड़ी सी गर्म हो गई है। अगेन टच द बल्ब, डू यू फील एनी डिफरेंस? आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन, टच द बल्ब अगेन। और जैसे ही ऑफ कर दोगे, बहुत देर तक ऑफ रहेगा तो फिर धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो जाएगा और फिर बिल्कुल ही कम हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा। तो यहां से हमने सीखा कि करंट जब बल्ब में फ्लो हुआ, बल्ब जली, तो बल्ब का टेम्परेचर बढ़ा, मतलब करंट की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है।
आते हैं एक्टिविटी 10.3। आई होप सो 10.2 क्लियर हो गया। मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 10.10, टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर एंड टाई इट बिटवीन द नेल्स। देखो यहाँ नाइक्रोम वायर की बात की गई। हमारे घरों में जो यूज होता है वो ज्यादातर कॉपर वायर यूज होता है। नाइक्रोम वायर तुम्हें मिलेगा, अगर इस तरीके का हीटर कभी देखे हो तो इसमें जो वायर यूज होता है वो होता है नाइक्रोम का। जो ये जल रहा है ना, ये नाइक्रोम वायर होता है। ठीक, तो नाइक्रोम वायर की क्या खासियत होती है, जब इसमें करंट फ्लो होता है ना तो बहुत ही जल्दी हीट हो जाता है, बहुत ही जल्दी हीट हो जाता है और रेड हॉट एकदम हो जाता है, तो हमें सेकने में भाई मजा आता है। तो नाइक्रोम की अपनी खासियत है नाइक्रोम वायर की। ठीक, तो कह रहे हैं कि इस तरीके से हमें एक सेटअप बनाना है, 2 नेल लेना है और इसमें 10 सेंटीमीटर का हमें लगभग नाइक्रोम वायर यहां से यहां तक लगा देना है। ठीक है, You can get nichrome wire from an electric repair shop or you can use a piece of discarded coil of an electric heater। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक हीटर से भी तुम ले सकते हो या फिर इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप पे जाकर के उनसे कह दो अंकल थोड़ा सा हमें नाइक्रोम वायर दे दो। ठीक है, परिचित का हो तभी भाई आना, पैसा देना पड़ेगा। टच द वायर, नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग स्विच टू द ऑन पोजीशन। ठीक है भाई साहब, ये सब जो एक्टिविटी है ये हमारे साथ ही करना, खुद से करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और खुद से कभी कर भी रहे हो तो सेल से करना भाई साहब, कभी भी मेन करंट से मत करना। जो इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारा होता है, जो तुम्हारा स्विच बोर्ड में आता है, उससे मत करना भाई साहब, बहुत ही खतरनाक काम हो जाएगा, जेल वेल करवा दोगे हमको। ठीक है, तो सेल से करना और ज्यादा एक्टिविटी जो भी हम तुम्हें कहेंगे कि तुम खुद परफॉर्म करो उसको ही घर में परफॉर्म करना, बाकी एक्टिविटी हमारे साथ ही परफॉर्म होगी संडे को। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस तरीके से तुम, ठीक है, इस तरीके से कर दिए तुम। उसके बाद अब देखो यहां से करंट, देखो करंट तभी उस पूरे के पूरे सर्किट में फ्लो करेगा जब वो अपने सेल से करंट निकल रहा है और वापस से सेल में घुस जाए, तब ये जानो कि हाँ इलेक्ट्रिक करंट पूरे सर्किट में दौड़ रहा है। लेकिन अगर आधा अधूरा है तो वहां से करंट फ्लो नहीं होगा। अब जैसे यहां पर देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक स्विच जो है वो ऑफ कंडीशन में है, तो देखो करंट ट्रेवल कैसे करना चाहिए था, ऐसे जाता ऐसे जाता। ये इलेक्ट्रिक जो नेल है, सॉरी जो नेल है ये एक मेटल की है, तो इलेक्ट्रिक करंट इससे फ्लो हो जाएगा। तो यहां से फिर इस पे ये नाइक्रोम वायर है, इससे ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहां से देख रहा है रास्ता नहीं मिला उसे, और जब रास्ता नहीं मिलेगा तो करंट अब फ्लो ही नहीं करेगी। करंट तभी फ्लो होती है जब रास्ता एकदम क्लियर होता है, खट से पहुंच जाए वापस से अपने सेल में, तो यहां से करंट नहीं फ्लो होगी। अब इसी तरीके स्विच को जैसे ही हम ऑन कर देते हैं, मान लो इसको ऐसे टच करा दें, तो करंट ऐसे ऐसे होकर के वापस से सेल में पहुंच गई। वापस से सेल में पहुंच रही है वो करंट, तभी जानो कि करंट फ्लो हो रही है, नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगी। ये नहीं कि यहां तक करंट आ रही है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो वापस करंट हो जाती। ठीक, तो कह रहे हैं इस तरीके से तुम करो। तो इस नाइक्रोम वायर को ऑन पोजीशन, पहले ऑफ रहेगा, ऑफ रहने पे इस नाइक्रोम वायर को टच करो जरा। जब टच करोगे तो तुम्हें नॉर्मल टेम्परेचर दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही तुम करंट को ऑन कर दोगे और 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट इंतजार करोगे तो तुम्हें ये नाइक्रोम वायर क्या दिखाई देगा, थोड़ा सा मतलब रेड हॉट तो नहीं हो जाएगा, जब मेन करंट फ्लो होती है तब इसमें होता है, लेकिन इसमें जब तुम उसको टच करोगे इस नाइक्रोम वायर को तो तुम्हें थोड़ा सा गर्म फील होगा कि हाँ कुछ गर्म तो। ठीक है, डू नॉट कीप द स्विच इन द ऑन पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अदरवाइज द सेल में बिकम वीक वेरी क्विकली। कह रहे ज्यादा देर तक ऑन मत रखना, नहीं तो भाई साहब सेल का राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक भाई, क्लियर। The wire gets hot when an electric current passes through it. This is the heating effect of electric current. जो वायर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हॉट होने लगेगा जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि किसी भी एप्लायंस में, किसी भी वायर में, किसी भी सर्किट में यदि करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, हीट जनरेट करती है, हॉट हो जाता है। कैन यू थिंक ऑफ एन इलेक्ट्रिक appliance where the heating effect of electric current is used? तो बहुत सारे एप्लियांस हैं जो कि इस हीटिंग इफेक्ट का काम, हीटिंग इफेक्ट का क्या करते हैं, फायदा लेते हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक हीटर हुआ, ब्लोअर हुआ, गीजर हुआ, ओवन हुआ, बहुत सारी चीजें हैं जो इस एप्लीकेशन का यूज करके मार्केट में बिकती हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सच एप्लियांसेस। चलो भाई,
You might have seen an electric room heater or an electric heater used for cooking. All this contains a coil of wire. This coil of wire is called an element. कह रहे हैं कि तुम अपने इलेक्ट्रिक रूम में हीटर देखे होगे या इस तरीके के इलेक्ट्रिक हीटर जो कि कुकिंग करने में यूज होता है, ये वाला कुकिंग करने में यूज होता है, और एक इलेक्ट्रिक हीटर होता है जिससे हम लोग थोड़ा सा अपना हाथ सेकते हैं। तो इसमें जो कॉइल होती है वायर की, जो एकदम चमकने लगती है, रेड एकदम दिखती है, उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। व्हाट? क्या? एलिमेंट। You may have noticed that when these appliances are switched on after connecting to the electric supply, their elements become red hot and give out heat. तुम देखते होगे जब तुम स्विच ऑन कर देते हो तो जो एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ये जो कॉइल की बात कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिक हीटर में लगी हुई है या जो जिससे हम लोग सेंकते हैं अपना हाथ, तो ये क्या होती है? रेड हॉट होने लग जाती है, तुरंत ही क्या हो जाती है? एकदम गर्म हो जाती है, लाल लाल, ठीक है, और हीट बाहर फेंकने लगती है। The amount of heat produced in wire depends on its material, length and thickness. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इस बात का कि कोई भी वायर कितना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा वो उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि वो कितना थिक है, वो किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी थिकनेस क्या है और किस मटेरियल का बना हुआ है। भाई जो हम वायर यूज करते हैं अपने घरों में, ठीक है, जिससे हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जिससे लाइट जाती है, वायर लगा नहीं रहता है भाई, उससे तो हीट जनरेट नहीं हो रही है, उससे हीट जनरेट हो रही है, तो बिल्कुल हो रही हीट जनरेट, लेकिन उतनी अमाउंट में हीट जनरेट नहीं हो रही। अगर उससे हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में जनरेट हो जाए तो पिघल करके गिर जाए भाई, वो तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा खट्टे से। लेकिन कॉपर जो वायर होता है उसमें हीटिंग इफेक्ट बहुत ही कम होता है, नाइक्रोम वायर में बहुत ही ज्यादा होता है। नाइक्रोम वायर में जैसे ही करंट फ्लो होगा तुरंत वो गर्म होना शुरू हो जाएगा और एक समय पे एकदम रेड हॉट हो जाएगा, ठीक है, एकदम उससे आगे ही आग निकलने लग जाएगी, हीट निकलने लग जाएगी। तो सभी वायर में करंट अगर तुम डालोगे, उसमें करंट फ्लो कराओगे तो हीट जनरेट करता है, लेकिन कुछ ज्यादा हीट जनरेट करते हैं वायर, कुछ वायर में हीट ज्यादा जनरेट होती है और कुछ वायर में कम होती है। तो अमाउंट ऑफ हीट किस पे डिपेंड करेगा कि वो वायर किस मटेरियल का बना हुआ है, उस वायर की थिकनेस कितनी है और उस वायर का लेंथ कितना है, इस पर डिपेंड करेगा कि उस वायर में कितने अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा। Thus for different requirements the wire of different materials and different lengths and thickness are used. तो भाई साहब हम लोग अपने अलग अलग यूज के लिए अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं? वायर का यूज करते हैं। अब जैसे ये पेन टैब है हमारा, पेन टैब में जो ये वायर लगा हुआ है, इस वायर के अंदर जो मटेरियल होगा जहां तक है कॉपर का ही होगा, ठीक है। कॉपर जो होता है हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता है लेकिन बहुत ही कम। अब भाई अगर ये नाइक्रोम वायर होता तो इस तरीके से हम टच कर पाते? बिल्कुल ना टच कर पाते। टच करते तो अगले दिन तुम्हें पढ़ा ना पाते भाई साहब, यहाँ हाथ गल जाता, ठीक। तो सभी वायर्स हीटिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं लेकिन अलग अलग अमाउंट रहता है, ठीक है। नाइक्रोम वायर में ज्यादा रहता है, कॉपर वायर में कम रहता है, ठीक है। ये जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये वाली बल्ब तुमको दिखा रहे थे जो पीली पीली कलर की जलती है, इसमें ये वाला जो वायर है जो जल रहा है एकदम, ठीक है, व्हाइट कलर का या येलो कलर का, तो इसी को क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट कल इसको पढ़ाया तुम्हें, फिलामेंट। और ये किसका बना होता है? टंगस्टन एलिमेंट का। टंगस्टन एलिमेंट जो होता है वो ज्यादा हीट जनरेट करता है, ठीक। चलो भाई, The wire used for making electric circuits do not normally become hot. जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में, इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे थे ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में 4 चीजें चाहिए होती हैं। पहला सेल, दूसरा स्विच, तीसरा इलेक्ट्रिक एप्लियंस जिसमें हम लोग बल्ब ले सकते हैं, और चौथा कनेक्टिंग वायर। तो इसमें जो वायर ले रहे हैं ये जल्दी में हॉट नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा तभी होगा, लेकिन नॉर्मल करंट में ये गर्म नहीं होते हैं। On the other hand, the elements of some electric appliances become so hot that they are easily visible. लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक वायर बनता है, वो अगर उसमें करंट फ्लो हुआ, नॉर्मल करंट जो हमारे घरों में आता है, तब पर भी वो क्या करते हैं? ग्लो करने लग जाते हैं। जैसे इस बल्ब में हो रहा है, जैसे हीटर में होता है, जैसे गीजर में होता है, तो वो ग्लो करने लग जाते हैं। The filament of
द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। तो उस बल्ब का या फिर उस वायर का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो रेड हॉट हो जाता है और हमें इजीली विजिबल होने लगता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें सिंपल हम लोगों ने जाना कि अगर किसी भी सर्किट में, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस में अगर करंट जा रहा है तो वहां कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट जनरेट होगी, कहीं पर ज्यादा होगी, कहीं पर कम होगी। ये डिपेंड करेगा कि हमारा वायर किस मटेरियल का बना हुआ है, वायर की थिकनेस क्या है और वायर का लेंथ क्या है। तो ये फर्स्ट टॉपिक था। दूसरा टॉपिक है फ्यूज। इस तरीके का अपने घर में तुम कहीं पर देखे होगे, ठीक है, ज्यादातर बाहर ही लगा रहता है, तो इसको कहते हैं फ्यूज। ये फ्यूज से क्या काम क्या करता है? फ्यूज बहुत ही शानदार चीज है भाई साहब। अगर फ्यूज ना हो तो घर के जो पंखे हैं, जो बल्ब है, जो हमारे वो वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ये आए दिन क्या हो जाए, फूक जाए, आए दिन इसमें करंट ज्यादा आ जाए और क्या होता है, उसके बाद हमारे सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस खराब हो जाते हैं। ये फ्यूज क्या काम करता है? एक वॉचमैन का काम करता है। जैसे वॉचमैन होता है ना, बाहर खड़ा रहता है, वॉचमैन करता क्या है, जो घर में अंदर आने वाले लोग हैं उनको क्या करता है, वॉच करता है कि भाई साहब कोई चोर तो नहीं जा रहा है, कोई डाकू तो नहीं जा रहा है। तो जो भी आता है उसकी एंट्री करते हैं अपने रजिस्टर में। तो ये फ्यूज भी एंट्री करता है। फ्यूज एंट्री करता है जो घर में करंट आ रही है। ठीक है भाई, घर वालों ने बता दिया कि 5 एम्पियर से करंट, 5 एम्पियर से ज्यादा करंट इस घर के अंदर मत घुसने देना, क्योंकि जितना भी हमारा इलेक्ट्रिक एप्लियंस है वो 5 एम्पियर से ज्यादा करंट उसको दे दोगे तो वो दग जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, फूक जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक ये जो फ्यूज है ये बाहर पहरेदारी कर रहा है। जैसे ही 5 एम्पियर की करंट इसके पास आती है, तुरंत क्या करता है, ब्रेक कर देता है, अपने आप को ब्रेक कर देगा। ठीक है, बलिदान दे देता है भाई साहब अपने आप को। ये जो यहाँ वायर लगा हुआ है इसको ब्रेक कर देता है, और जैसे वायर ब्रेक हुआ अंदर लाइट जाएगी ही नहीं, हमारा जितने भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस हैं, फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा, सब के सब बच जाएंगे। समझे कितना शानदार है? ठीक है, अपनी बलिदानी, अपनी कुर्बानी दे करके तुम्हारे घर को बचाता है ये फ्यूज। तो थैंक यू फ्यूज, एक बार दिल से बोलना चाहिए। ठीक है, फ्यूज क्या काम किया? फ्यूज काम करता है वॉचमैन का। जिस तरीके से घर में हमारे वॉचमैन रहता है कि कौन अंदर आ रहा है, कोई शरारती बच्चा तो नहीं आ रहा है जो बेल बजा के भाग जाता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को वो बाहर ही रोक देता है। ठीक है, तो वॉचमैन तो बस बाहर रोक देगा, लेकिन ये फ्यूज क्या करता है, उससे पहले लड़ता है, उनसे लड़ करके किसी की मृत्यु हो जाती है। और ऐसा नहीं कि इसकी डेथ हो गई तो करंट अंदर घुस जाएगा, इसकी डेथ हो गई तो करंट को ट्रेवल करने के लिए एक पाथ चाहिए होता है, एक सर्किट चाहिए होती है। लेकिन जब ये फ्यूज अपने वायर को ब्रेक कर देगा तो करंट अंदर जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमारे अंदर के जितने मटेरियल हैं सब बच जाते हैं। ठीक है, इफ अ लार्ज करंट पासेस थ्रू अ वायर, द वायर मे बिकम सो हॉट दैट मे इवन मेल्ट एंड ब्रेक। कभी कभी क्या होता है, जब लार्ज अमाउंट में करंट, बहुत ही ज्यादा करंटा समझो आ जाता है, बहुत तगड़ा करंट आ जाता है, तो ये जो वायर है, फ्यूज वाला जो वायर है, ये इतना ज्यादा हॉट हो जाता है कि मेल्ट होकर के ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही ब्रेक हुआ अंदर फिर सप्लाई नहीं जाती। बट इज इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक? लेट अस चेक इट आउट। अब यहां पर हम लोग चेक करेंगे कि क्या ऐसा होता है। तो हम लोग एक सर्किट बनाने चल रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि हाँ वायर मेल्ट होते हैं। मेक द सर्किट वी यूज्ड इन एक्टिविटी 10.3 अगेन, हाउएवर रिप्लेस द सेल विद अ बैटरी ऑफ 4 सेल। वहां पर हम लोगों ने 1 सेल लगाया था, यहां पर हम लोग 4 सेल लगाएंगे। ठीक है, ऑल्सो इन प्लेस ऑफ द नाइक्रोम वायर टाई अ थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वुल। अब हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे स्टील वुल का। वहां पे नाइक्रोम वायर लगाया था। नाइक्रोम वायर कहाँ से आया था? तो हीटर से हम लोगों ने काट लिया था। हीटर में जो वायर लगाया था वो नाइक्रोम वायर वहां से कट कर लिया था, या फिर गए थे हम लोग वो इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप पे जो थोड़ा सा परिचित का था, उसे फ्री में उठा लाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नाइक्रोम वायर हटा करके एक स्टील वुल लगाना है। तो स्टील वुल कहाँ मिलेगा? तो स्टील वुल is commonly used for cleaning utensils and is available in grocery shops. ग्रोसरी शॉप से पैसे का मिलेगा भाई साहब। तो अपने घर में कहीं कभी वो जिससे बर्तन धुला जाता है, ठीक है, अपनी आंटी से पूछना, जहरा आंटी से, तो उनके पास होगा, तुम भी देखे होगे यार, जिससे हम लोग बर्तन धुलते नहीं है, तो थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा हाथ में चुभता है,
ठीक है, उसी को कहते हैं स्टील वूल। तो स्टील वूल का एक थोड़ा सा धागा निकाल लेना है, एक तो उसका टुकड़ा निकाल लेना है, एक वायर, और उसको हमें करना है। इफ देयर आर एनी फैंस इन द रूम, स्विच देम ऑफ। और गर्मी ठंडी आ ही रही है, पंखे क्या ही काम, और पंखे को हमें बंद कर देना है। नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम। और क्या करो, कुछ देर के लिए करंट को पास कराओ उस स्टील वूल से। ऑब्जर्व द स्ट्रैंड्स ऑफ स्टील वूल केयरफुली, नोट व्हाट हैपेंस, डज द स्ट्रैंड्स ऑफ स्टील वूल मेल्ट एंड ब्रेक। कुछ देर में तुम देखोगे कि जो तुम्हारा स्टील वूल है वो गर्म हुआ, एकदम रेड हॉट हुआ, और उसके बाद वो ब्रेक हो गया। ठीक है, करके देखेंगे, बहुत मजेदार एक्टिविटी है, अकेले मत करना भाई साहब, हमारे साथ में। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास्ड थ्रू देम। कह रहे कुछ कुछ ऐसे वायर्स होते हैं जो कि स्पेशल मटेरियल से बने होते हैं, उनका काम क्या होता है, जब ज्यादा करंट पास हो ना भाई साहब, तो तुम अपने आप को ब्रेक कर लेना। ठीक है, दीज वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज। ऐसे वायर्स का यूज होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने में। इन ऑल बिल्डिंग्स फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो कमरे कमरे में फ्यूज लगा होता है, देखे होगे कमरे में फ्यूज लगा होता है। फ्यूज का काम क्या होता है, उस कमरे में जो लाइट आ रही है अगर ज्यादा अमाउंट की आई है तो फ्यूज क्या करता है, उस लाइट को वहीं पर रोक देता है, अपने आप को ब्रेक करके, अपने वायर को ब्रेक करके वहीं पर रोक देता है। There is a maximum limit on the current which can safely flow through a circuit. If by accident the current exceeds this safe limit, the wires may become overheated and may cause fire. और जैसे ही करंट ज्यादा अमाउंट का हो जाता है, भाई जो भी हमारी अप्लायंस है उस पर लिखा रहता है कितना करंट ये झेल सकता है, इससे ज्यादा करंट हुआ तो फ्यूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारा अप्लायंस। तो फ्यूज का काम यही है कि उसी अमाउंट में करंट अंदर भेजे, उससे ज्यादा नहीं। इफ अ प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन द सर्किट, इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। अगर हमारा फ्यूज अच्छी क्वालिटी का है, अच्छे वायर उसमें डले हुए हैं, तो फ्यूज क्या करेगा, अपने आप को ब्रेक कर लेगा, करंट को अंदर आने ही नहीं देगा। तो भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है वो बच जाएगा। अ फ्यूज इज थस अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज का होना बहुत जरूरी है। अ फ्यूज इज थस अ सेफ्टी डिवाइस which prevents damage to electric circuits and possible fires। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट शॉर्ट सर्किट जो कहते हैं, शॉर्ट सर्किट होने से आग लग जाती है। तुम्हारे ही सामने शायद पिछले साल बहुत ही तगड़ी आग लगी थी एक फल वाले के यहाँ, ठीक है, किससे, शॉर्ट सर्किट की वजह से। ठीक है, तो फ्यूज सही अच्छी क्वालिटी का उन्होंने नहीं लगवाया होगा, ठीक है, थोड़ा सा कंजूसी किए और पूरा का पूरा घर उनका, पूरी दुकान जल गई। ठीक है, तो हमें ये सब में थोड़ा सा पैसा खर्च कर देना चाहिए फ्यूज वगैरह लगवाने में। फ्यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेस। फिगर 10.14 shows fuses used in our houses। फिगर 10.14 जो तुम्हारा 48.14 होगा, तो उसमें जो फ्यूज दिया गया है वो अपने घरों में हम लोग यूज करते हैं। तो आज देखना कहीं पर फ्यूज लगा होगा तो उसकी पिक क्लिक करके हमें भेजना कि सर ये देखिए फ्यूज, ये देखिए फ्यूज, मेरे यहाँ इतने फ्यूज लगे हुए हैं। फ्यूजेज शोन इन फिगर 10.15 आर जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस। 10.15 में जो फिगर है ये इलेक्ट्रिक एप्लायंस में यूज होता है। ये वाला देखो, इस तरीके का भी फ्यूज तुम देखे होगे भाई साहब। ये फ्यूज जो है अभी जिंदा है और ये फ्यूज मर गया, मतलब इलेक्ट्रिक अप्लायंस, इसमें इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा था तो अंदर का जो ये वायर है इसकी मेल्ट होकर के क्या हुआ, खत्म हो गया, पिघल गया। ठीक, और आजकल तो इस तरीके का फ्यूज यूज होने लगा जिसको हम लोग MCB कहते हैं। ठीक है, एडवांस लेवल का ये फ्यूज है। हो सकता है इस तरीके का भी फ्यूज कहीं लगा हो तुम्हारे घर, ठीक, हमारे यहाँ लगा है। ठीक है, तुम नहीं भेजोगे तो हम तुमको भेजेंगे पिक। ऐसे ऐसे उसको ऊपर नीचे ऑन करते ऑफ होता है, तो जब करंट ज़्यादा ट्रेवल करती है तो खट से वो अपने आप ऑफ हो जाता है। ठीक है, वो करंट फिर कम होता है तो उसको हम लोग ऑन कर देते हैं। तो ये बहुत ही ये एकदम एडवांस लेवल का इस समय फ्यूज यूज हो रहा है। ठीक भाई, तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और फ्यूज को। अब एक टॉपिक बचा हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल होता है ना तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेट की तरीके से बिहेवियर करने लगता है। वो और मजेदार टॉपिक है, तो उसको हम लोग अपना
भाई साहब अभी तो हम रहेंगे ही जिस दुनिया में, तुम भी रहोगे, तो एक ही दिन में सब पढ़ लेंगे तो क्या ही मतलब है। ठीक है, तो तुम्हारा काम क्या क्या रहेगा, रीडिंग मारना अच्छे से, कल रीडिंग नहीं कर पाए थे अच्छे से और टॉपिक अच्छे से समझा नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो रीडिंग अच्छे से करना, प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको नजर में आए उसको करना, और जो तुमसे कहा कि फ्यूज जरा देखना अपने घर में, उसकी पिक लेकर के हमें भेजना कि हमने आज ये फ्यूज देखे। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।